हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बाल क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास रहेगी प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की, जो कि क्लास 6 और क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम एग्जाम से जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वैसे क्वेश्चन आज हम करेंगे, तो आप जुड़ जाइए हमारे साथ। जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में। आज की हमारी क्लास रहेगी बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिसका पार्ट फर्स्ट ही रहेगा। पार्ट सेकंड हम कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आज आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आगे की क्लासें आपको बहुत आसान या फिर बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। उसके पहले वापिस जिस बच्चे ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं और आज बात करते हैं आज की क्लास की। और ये प्रतिशत की आपके पास में आपके सामने डेफिनेशन लिखी गई है। इस डेफिनेशन को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी जरूरत पड़े तो आप इस डेफिनेशन को अपने यूज ले सकें। ठीक है, परसेंटेज की डेफिनेशन यहाँ से आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। लिखी गई है, परसेंटेज इज डिफाइंड एज अ गिवन पार्ट और अमाउंट इन एवरी 100. It is a fraction with 100 as the denominator and is represented by the symbol of percent. ठीक है, प्रतिशत को प्रत्येक 100 में दिए गए भाग या राशि के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक भिन्न है जिसमें हर के रूप में 100 है और प्रतीक प्रतिशत द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अभी मैं आपको और अच्छे से क्लियर कराने वाला हूं। आप इस डेफिनेशन को नोट जरूर कर लीजिए। बढ़ते आगे और अब हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, ताकि आपको पता रहे कि प्रतिशत का यूज क्यों किया गया। देखो, परसेंटेज के यूज की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले ये चीज आप समझ लो। परसेंटेज के यूज की जरूरत पड़ी है किसी भी चीज का कंपैरिजन यानी कि तुलना करने के लिए। ठीक है, यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे कि अगर आपके 100 में से आउट ऑफ 100 में से अगर आपके 90 मार्क्स आते हैं और आपके फ्रेंड जो भी है उसके 100 में से आउट ऑफ 80 मार्क्स आते हैं, तो कहा जाएगा कि किसके ज्यादा मार्क्स है या कौन इंटेलिजेंट है। तो उसकी कंपैरिजन हम परसेंटेज में कर सकते हैं, यानी कि जिसके ज्यादा परसेंटेज है उसको ज्यादा इंटेलिजेंट माना जा सकता है। तो वैसे तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि 90 और 80 मार्क्स में से कम ज्यादा भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन परसेंटेज में जो चेंज आता है उससे हम उनका आपस में तुलना जरूर कर सकते हैं। तो प्रतिशत का मतलब ये होता है, प्रतिशत को अगर आप कभी लिखा होगा, आपने देखा भी है प्रतिशत कैसे लिखा था। तो प्रतिशत, तो शत का मीनिंग तो होता है यानी कि 100, और प्रति यानी कि 100 में से। ठीक है, प्रति का मतलब 100 में से, 100 में से कितना प्रतिशत। ठीक है, तो किसी का भी कंपैरिजन जिस प्रकार हम करेंगे तो वो रखा जाएगा हमेशा 100 में से। तो प्रतिशत का जैसे साइन जो होता है वो किसको डिनोट करता है, वो बताता है 100 में से। ठीक है, यानी कि अगर आपके 100 में से 90 मार्क्स आए हैं तो आपको कहा जा सकता है कि आपके कितना परसेंटेज बना है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, परसेंटेज में निकालने के लिए हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि 100 में से 100 कट होने के बाद में आपके मार्क्स आए हैं, यानी कि 90%। ठीक है, तो इस तरीके से आप और अच्छे से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट अब आप ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट हम क्या समझते हैं इसके बारे में। परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में किस प्रकार कन्वर्ट करें, सबसे फर्स्ट ये एक और चीज आती है, आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहीं पर लिखा गया है 20%, 20%, 20% अगर कहीं लिखा गया है तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। 20% को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 20 को तो वैसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, 20 तो वैसा लिख दिया जाएगा और इसके पीछे जो परसेंटेज का साइन है उसको हटा के अपॉन में कितना हो जाएगा, नीचे अपॉन में आप कर दोगे 100 को। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा जा सकता है 10%। तो 10% जब जैसे आप हटाओगे तो क्या लिखोगे, 10 अपॉन 100। ठीक है, यानी कि 10/100। इस तरीके से लिख करके इसको भिन्न में बदला जा सकता है, और भिन्न में बदलने के बाद में आप इसको और अच्छे से जल्दी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं आगे, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे जरूर कॉमेंट करिएगा। एक बार और मैं बता देता हूं आपको किस प्रकार से आप परसेंटेज को कन्वर्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है 50%। ठीक है, 50% को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, 50 पीछे का प्रतिशत जैसे हटाओगे तो नीचे आ जाएगा आपके यहाँ पर 100। ठीक है, अब इसको और छोटी फॉर्म में आप लिख सकते हो, यानी कि जैसे कि 0 से 0 आप काट दोगे, 5 की टेबल में 5 1 बार और 10 आएंगे 2 बार, यानी कि 1/2। तो 50% की जो भिन्न होगी वो होगी 1/2। इस तरीके से अभी मैं आपको पूरी भिन्न बता दूंगा। जैसे कि अब आपको कहा जाए यहाँ पर 10% की मैंने अभी आपको बता दिया, 20 का आपको बता दिया,
15% का मैं बता देता हूँ, 15% का कैसे निकालोगे भिन्न। तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 अपॉन हो जाएगा 100। तो 5 से आप काट सकते हो इसको 3 बार, और 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 3/20। इसको क्या लिख सकते हो, 3/20। तो 15% की वैल्यू जो होती है भिन्न में वो कितनी होती है, 3/20 होती है। तो मैं अभी आपको पूरा एक चार्ट बना के दे दूंगा, ताकि उससे आप प्रतिशत की जितनी भिन्न होती है उन सभी की वैल्यू निकाल लो। लेकिन उसके पहले हम छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन करते हैं, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है और उसके बाद में क्वेश्चन को करना है। देखो 500 का 15% क्या है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा गया है, हिंदी में भी क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और करना है। फर्स्ट में यहाँ पे लिखोगे 500 का 15%, तो का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 15% लिख दोगे। प्रतिशत जैसे हटाओगे आप, प्रतिशत हटाने के बाद में नीचे क्या लगाओगे, अभी मैंने आपको बताया था 100, और ये दोनों जीरो से आप ये दोनों जीरो साथ में काट भी सकते हो, यानी कि 15 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 75। ठीक है, यानी कि 500 का 15% कितना होता है, वो होता है 75। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। समझ आ गई होगी। बढ़ते आगे, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके डाउट जो भी रहे वो सारे क्लियर हो जाए। अब लिखा गया है यहाँ पे 200 का 10% क्या है, यानी कि व्हाट इज द 10% ऑफ 200। तो 200 का 10% निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो 10, और नीचे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये दोनों जीरो से जैसे आप दोनों जीरो आपने यहाँ पे काटी, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 20 आंसर। ठीक है, तो 200 का 10% कितना निकलेगा, हमेशा आपके पास निकल के आएगा 20। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी हम आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, आप लास्ट तक हमारे साथ जरूर बनिएगा। और देखो इस क्वेश्चन में लिखा गया है 1200 रुपये का 25% क्या है। 1200 रुपये का 25% आपको बताना है। तो 1200 यहाँ पे लिख दीजिए आप, 1200 मल्टीप्लाई 25/100। ठीक है, 25 जैसे 100 करोगे तो यहाँ पर ये दोनों जीरो से क्या हो जाएगी, दोनों जीरो आपके पास में कट जाएगी, और कटने के बाद में आप क्या करोगे, 12 को 25 से गुणा करके देख लो, यानी कि सिंपल 12 मल्टीप्लाई 25 कर लो। 25 की टेबल से डायरेक्ट आप काट सकते हो, तो 25 को 2 बार गुणा करोगे 50 आएगा, 5 ऊपर जाएगा, 25 का भाड़ा एक बार बोलोगे, 25 और 5 कितना होता है 30। ठीक है, तो 300 क्या हो जाएंगे, रुपये। 300 आएंगे आपके पास में रुपये, यानी कि 1200 का 25% आप निकालते हो तो आपके पास में आएंगे 300 रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 600 का 50% क्या होगा। 600 का 50% क्या होगा, व्हाट इज द 50% ऑफ 600 रुपीज। तो 600 का 50% निकालने के लिए 600 को किससे गुणा कर दोगे आप, 50 से, और अपॉन में हो जाएगा आपके 100। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इसको सोल्व करोगे तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी पीछे की, और आगे 50 को 6 से गुणा करोगे कितना का 300। देखो यहाँ पर 50% तो आपने निकाला, तो क्या आएंगे 300 रुपीज आ जाएंगे, ये आपके आंसर निकल के आएगा। और किसी भी संख्या का 50% निकालने के लिए अभी हमने निकाला था, उसका 1/2 भाग आप निकाल सकते हो, यानी कि 600 का 1/2 भी आप करोगे तब भी आपके पास में कितना आएगा, तब भी आपके पास में आएगा 300। देखो 2 से कट जाएगा 6 3 बार, और पीछे की 0, इस तरीके से। ठीक है, अभी हमने भिन्न में बदला था, तो आप डायरेक्ट भिन्न का यूज करके भी कर सकते हो, इससे थोड़ा जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। अब देखो प्रतिशत का वैसे फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला लिखा होता है वैल्यू, और टोटल वैल्यू जो भी होगी वो नीचे आती है, और मल्टीप्लाई किससे कर देते हो आप, सोचते हो, यानी कि ये इस तरीके से लिखा गया है, वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू जो भी है यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपके नंबर निकाले थे उस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो वहां पर मैंने निकाला था कि 90, अब वो कितने में से नंबर आ रहे थे, टोटल 100 में से, और प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से, तो आपके पास कितने मार्क्स निकल के आए थे 90% में। ठीक है, इस तरीके से हमने आगे फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आगे बढ़ते हैं, अब हम ये वाली फॉर्मूला का यूज हम आगे देखते हैं कैसे होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है सुमन का मासिक वेतन 1200 रुपए है। ठीक है, वह हर महीने 240 रुपए खाने पर खर्च करती है, वह अपने मासिक वेतन का कितना प्रतिशत बचाती है, यानी कि जो उसने सेविंग करी है उसका परसेंटेज आपको बताना है। क्वेश्चन ऊपर इंग्लिश में लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ऊपर वाले इंग्लिश मीडियम से जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको जरूर रीड आउट कर लें। तो फर्स्ट में देखो सुमन का मासिक वेतन लिखा है आपके 1200 रुपए, तो 1200 रुपए यानी कि 1200 रुपीज क्या है उसका टोटल मंथली इनकम है, तो टोटल इनकम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं थोड़ा बेसिक से बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए इसको। 1200 रुपीज आ गया,
अब हर महीने वो 240 रुपये क्या कर रही है, खाने पर खर्च करती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप खर्च, जिसमें भी खर्च कर रही है वो आप खर्चा लिख दो सीधा यहाँ पे 240 रुपीज, 240 हो गया। तो माइनस कर दोगे क्योंकि खर्चा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगी, फिर उसकी सेविंग बच जाएगी। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा। यानी कि ये जो भी आएगी क्या है, उसकी बचत आ चुकी है। और अगर आपके पास आपको बचत मिल गई है, परसेंटेज उसने पूछा है कितना प्रतिशत बचाती है, बचत का प्रतिशत पूछा है, तो बचत कितनी है आपके पास में 960 रुपए 960। टोटल रुपीज कितने थे 1200, यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगी नीचे 1200, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 हम कर देंगे। तो इस तरीके से हम दोनों जीरो से नीचे वाले दोनों जीरो कट आउट कर देंगे। 12 की टेबल 12 में 1 बार और 96 में जाएगी 8 बार, पीछे वाली जीरो वहीं पर आ जाएगी, यानी कि इसको लिखा जाएगा 80%। ठीक है, 80%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये प्रतिशत का कॉन्सेप्ट था। और आगे बढ़ते हैं हम, प्रतिशत को अब देखो दशमलव में यानी कि डेसिमल में चेंज करना। ये कॉन्सेप्ट आप एक बार देख लो, प्रतिशत को किस में बदलना, डेसिमल में चेंज करना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 25%। अब इसको दशमलव में कैसे चेंज करेंगे हम, तो फर्स्ट में इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, यानी कि 25 बटे कितना कर देंगे 100 हो गया। इसके बाद में आप इसको भिन्न में चेंज कर लो, काट करके भिन्न में चेंज करोगे तो देखो 25 का पारा 25 में एक बार और 100 में जाएगा 4 बार, 1/4 ये भिन्न आ चुकी है सबसे छोटी भिन्न। लेकिन आपको बताना है किस में, दशमलव में, डेसिमल में बताना है। तो 1 में किसका डिवाइड करना पड़ेगा आपको, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल में तभी तो निकल के आएगा। तो 4 की टेबल 1 में नहीं जाती, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, पॉइंट लगने के बाद में पीछे आएगी यहाँ पर 0, और 4 की टेबल में 4 के पहाड़े में 10 आएंगे 2 बार में, तो कितना आएगा यहाँ पर 8 आ चुका है, 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगा दो आप, 4 के पहाड़े में 20 आएगा 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे 20 और कुछ भी नहीं बचेगा। तो पॉइंट इसको इस तरीके से लिखा जाएगा 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से किस में चेंज कर दिया मैंने, दशमलव में चेंज कर दिया। और भी बहुत सारे आप प्रतिशत लेकर के देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लिख लो आप 30%। 30% को किस तरीके से चेंज करोगे, 30/100 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 से ये 0 आप काट दोगे। अब 3 है ऊपर, नीचे 10 है, तो नीचे 10 है तो यानी कि ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगी, यानी कि 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और भी बहुत सारी अभी हम यहाँ पे और भी चीज लेके देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ले लो आप 10%, सबसे आसान है तो 10/100 हो जाएगा, 10 से ये 10 हो गई, यानी कि 1/10 की प्रतिशत क्या निकल के आएगी 0.1। ठीक है, नीचे संख्या एक, नीचे क्या है 10 है, यानी कि एक संख्या के बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगी। तो प्रतिशत को दशमलव में बदलना बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन को देख करके कर सकते हो। तो ये परसेंटेज का वो चार्ट था जिसका मैं बता रहा था आपको कि फ्रैक्शन से भिन्न को जैसे आप चेंज करोगे तो आपको कौन कौन सी यहाँ पे फ्रैक्शन निकल के आएगी। ध्यान से देखो, अगर आप 100% निकालते हो तो इसकी फ्रैक्शन आती है 1/1, यानी कि 100/100 करोगे तो क्या आएगा 1/1 आ जाएगा। 50% के लिए 1/2 यहाँ पे लिया जाएगा। इस टेबल को आप लर्न जरूर कर लें। 33 सही 1/3, यानी कि 33/3 के परसेंटेज के लिए आपके लिए फ्रैक्शन निकल के आएगी 1/3, 1 भिन्न आ जाएगी, 1/3 भिन्न आ जाएगी। 20% के लिए 1/5 आ जाएगी भिन्न। 14 से 2/7% के लिए 1/7% निकाल लोगे आप, 1/7 निकाल लोगे। यानी कि क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि 200 का, यहाँ पे 200 का लिख सकते हो आप 20% क्या होगा। ठीक है, 200 का 20% क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके आता है तो आप सिंपल 200 मल्टीप्लाई और 20% की वैल्यू क्या दे रखी है 1/5, तो 200 का 1/5 निकाल लो। 5 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 0 आ जाएगा, यानी कि सीधा आंसर आप 40 निकाल सकते हो। इसलिए ये क्वेश्चन जल्दी करने का तरीका है। अब अगला भिन्न 11 से 1/9, तो यहाँ पर आएगा 1/9। 9 से 1/11 तो 1/11 उसके लिए यूज किया जाएगा। 7 से 9/13, 7 से 9/13 के लिए 1/13 को यूज किया जाएगा। 6 से 2/3 के लिए 1/15 को यूज किया जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 25% के लिए आप 1/4 से गुणा कर लो संख्या को। तो 200 का अगर मान लो 25% आपको बताना है तो 200 को किससे गुणा कर दोगे 1/4 से। 4 के पहाड़े में देखो 20 आएंगे 5 बार में और पीछे 0 लग जाएगी, यानी कि 50। 200 का 25% कितना होगा 50। और 16 से 2/3 के लिए 1/6 से गुणा कर दो। 12 से 1/2 के लिए 1/8 से गुणा कर दो। 10% के लिए 1/10 से गुणा कर दो।
8 से 1/3 के लिए 1/12 से गुणा कर दो, 7 से 1/7 के लिए 1/14 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 6 से 1/4 के लिए 1/16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनको आप इस चार्ट को बिल्कुल जरूर लर्न कर लें। अगर आपको ये लर्न हो जाता है तो आपको परसेंटेज का बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक हमारे पूरा कॉन्सेप्ट दिखाने की थी, और अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो उन क्वेश्चंस के साथ में जब आप मिलेंगे तो आपको ये पूरा लर्न हो जाना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से देखते ही सोल्व कर लोगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। क्लास कैसे लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर बताएं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी तरीके और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर प्रेस कर लें।